हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ नया सेशन। इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं आज का क्वेश्चन, शुरू करते हैं सेशन को एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तो आइए बोर्ड पे आ जाते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो हम लोग विलोपन विधि को सीख चुके थे एक पहले वीडियो में। तो ये सेकंड वीडियो है विलोपन विधि का। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो को और देख लेंगे तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। ये तो सिंपल सा है, लेकिन इसे सिंपल कर लेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें से ए प्लस बी को कॉमन लेंगे प्लस यहाँ भी y को कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में किसी एक्स को या तो वाई को, दोनों में से एक को एलिमिनेट करते हैं। तो हम लोग इसमें वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वाई के पास क्या क्या है। तो ऊपर वाले वाई के पास ए प्लस बी है और नीचे वाले के पास भी ए प्लस बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कुछ कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, और डायरेक्ट हम लोग दोनों के पास ये चीज है ही तो मल्टीप्लाई करके बराबर लाने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि यहाँ दोनों के पास प्लस है, दोनों के पास प्लस है। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों के पास प्लस रहे या दोनों के पास माइनस रहे तो इक्वेशन को घटाते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण दो में से समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, इंग्लिश वाले लिख लेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू। तो घटाते हैं तो क्या करते हैं? साइन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर लेंगे, यहाँ भी प्लस कर लेंगे। तो आइए करके देखते हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दोनों में एक्स कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और ये माइनस अंदर जाके माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यहाँ आ जाएगा। तो ये ए से ए कैंसिल तो हो जाएगा टू बी एक्स इज इक्वल टू टू बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस ए हो जाएगा और टू बी से कैंसिल तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। एक्स का वैल्यू आ गया ए प्लस बी। एक्स का वैल्यू आ गया तो अब एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग डाल करके वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने का, तो पहले समीकरण एक को लिख लेंगे a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना, a प्लस बी, तो यहाँ रख लेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये आंसर हो गया हमारा, और x का वैल्यू कितना आया था, ए प्लस बी। ओके, तो ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे, x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये। ओके, तो हो गया नोट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखने में बहुत इजी लग रहा होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग सा है, इसमें कुछ अलग बात है, ठीक है। वैसे सॉल्व करने वाले क्या करेंगे, मान लेते हैं y को एलिमिनेट करना है, तो 47 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 31 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये इस तरीके से सॉल्व करने पे ये क्वेश्चन इतना लंबा जाएगा ना, इतना लंबा जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि अगर ऐसा रहे, इस तरह का क्वेश्चन अगर सामने आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ x के साथ क्या है 47, तो ये चीज अगर y के साथ आ जाए, यहाँ देख लो, और ये y वाला x के साथ आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन हो, बीच में प्लस माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब x वाला y के पास आ जाए और y वाला x वाला के साथ आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप लिखाता हूं मैं, स्टेप फर्स्ट। कई स्टेप में, तो पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ के एक नया इक्वेशन बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हर, ठीक है। उसके बाद दोनों इक्वेशन को घटा लेंगे, एक में से दो घटा लेंगे, तब जो एक नया इक्वेशन बनेगा उसका नाम रख लेंगे 4, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे,
तो एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन हो तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। कैसा क्वेश्चन? जब एक्स के साथ वाई वाला आ जाए, यहाँ देख लो, जब एक्स इस वाले इक्वेशन में एक्स के साथ 47 है, इस वाले इक्वेशन में वाई के साथ 47, इस वाले इक्वेशन में वाई के साथ 31 है, तो यहाँ एक्स के साथ 31 है। तो नंबर एक्सचेंज अगर कर जाए एक्स वाई के साथ तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? पहले दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, एक नया इक्वेशन बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे थर्ड इक्वेशन। उसके बाद दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, फिर उसका एक नया इक्वेशन बनेगा तो उसका नाम रखेंगे फोर्थ। उसके बाद फिर ये जो दो नया इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले लिखेंगे क्या, दोनों समीकरण, दोनों समीकरणों एक एवं दो को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 47x 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन था। क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या मिलता है देखो, जोड़ने पर ये 8 ठीक है, यहाँ देख लो 78 दोनों में है तो x प्लस वाई 78 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों को ऐड करके एक नया समीकरण बना, तो इस समीकरण का नाम रख देंगे हम लोग समीकरण 3। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद क्या, एक बार घटा लेंगे, तो एक बार घटा लेंगे तो 47x माइनस 31y सेम चीजें हैं, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन, ये था सेकेंड। अब क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्या, घटाने पर। तो घटाएंगे, तो घटाने में क्या होता है, साइन चेंज करता है, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा माइनस। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 6, चलिए पहले लिख लेते हैं, 47x माइनस 31x प्लस 31y माइनस 47y इज इक्वल टू 63 माइनस 15। ठीक है, दोनों में 16 कॉमन आ रहा है तो 16 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 16, ये कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 48। अब ये नया समीकरण आ गया तो इसका कुछ और नाम दे देंगे, समीकरण 4। अब हमें इन दो समीकरण से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोगों को इन दोनों समीकरण से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हमको मतलब क्या रहेगा, ये समीकरण 3 और समीकरण 4 से। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे अब, और इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। सब कुछ को मिटा लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं।
ये रहा इक्वेशन, ये साफ दिख रहा है कि जोड़ने पर y एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, x इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में डाल करके। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल लेते हैं हम, ये वाला थर्ड इक्वेशन है, इसी में डाल देते हैं। तो उसका वैल्यू आ गया 2, y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1। आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। ये रहा अपना आंसर इस इक्वेशन का। पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों समीकरण को जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ दिया। ठीक है, एक नया समीकरण आया, उसका नाम रख दिया 3। एक बार क्या किया, दोनों समीकरण को घटा दिया। ठीक है, तो नया समीकरण आया, उसका नाम रख दिया 4, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4। उसके बाद इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम लोगों ने x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अगर वैसे नॉर्मली जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं ना, कि मान लो तो x को y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ 47 से मल्टीप्लाई, यहाँ 31 से मल्टीप्लाई, इस तरह का मेथड अगर यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली एक तो सॉल्व भी नहीं होगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा जो मेथड बताया गया ये एक अलग है, अलग सोच के साथ। तो आगे बढ़े हम, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। और 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इस इक्वेशन को देखने पे दिमाग में क्या आता है कि x नीचे में है ना, 1/x और 1/y का अगर फॉर्म रहे तो इसे कुछ और मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए y के ये 4/y भी रहता तो उसे भी हम लोग कुछ मान लेते, 1/y को भी कुछ मान लेते। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ x नीचे में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/x को ही कुछ अलग चीज मान लेंगे। तो आइए मान लेते हैं। माना कि 1/x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं m। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 1/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो 1/x को हमने क्या माना है, m, तो ये क्या हो जाएगा 4m प्लस 3y इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3m माइनस 4y इक्वल टू 23। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में जिसे एलिमिनेट करना हो उसके कोफिशिएंट को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ y को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो y के पास यहाँ क्या है 3 और y के पास यहाँ क्या है 4, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 12। इसका मतलब क्या कि दोनों y के पास 12 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 12 आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। यहाँ 12 आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये 16m प्लस 12y इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 9m
माइनस 12y इज इक्वल टू 9 और ये 6। ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे एलिमिनेट करने वाले हैं हम लोग। तो एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो क्या करते हैं, अगर प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो समीकरण को घटाते हैं, समीकरण को घटाते हैं। लेकिन एक प्लस एक माइनस रहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं सीधा, ठीक है, जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, सीधा ऐसे मैं लिख देता हूँ, जोड़ने पर। आइए जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों समीकरण को, ऐड। तो ये हो जाएगा 16m प्लस 9m, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल टू 56 प्लस 69। ये हो जाएगा 25m, और ये कितना हो जाएगा, 250, इसीलिए m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय 25। m इक्वल टू 13/5। एंड तो हम लोग y का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है यहाँ, 16m प्लस 12y इक्वल टू 56। तो m का वैल्यू कितना था, ये करके सही तो है, यहाँ मिस्टेक है, ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 5 आंसर। m की वैल्यू 5, m की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो समीकरण 1 में m का वैल्यू रख लेंगे 5, m का वैल्यू 5 रखते हैं समीकरण 1 में। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। इसे सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, y का वैल्यू -2। अब यहाँ तो m का वैल्यू आ गया, y तो आ गया, चलो ठीक है, लेकिन निकालना क्या था, x का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो माना था ना पिछली बार, उसे निकाल करके x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो चलिए, क्या माना था हम लोगों ने, 1/x इक्वल टू क्या था, m, और m का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। इसीलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5, और y का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो ये हो गया अपना आंसर। ओके, तो ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।